Good morning, friends. Good morning, everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, in Prarambha batch 2025-2026. Okay, आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर, जिसका हम सेकंड चैप्टर कवर करेंगे, इट इज शरीर क्रिया विज्ञान। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम कवर करेंगे पार्ट 1 के टॉपिक्स, फिर कल हम कवर करेंगे, इस लेक्चर में कवर करेंगे पार्ट 2 के टॉपिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इट इज शरीर क्रिया विज्ञान पार्ट 1। ठीक है, इसमें आपको शरीर के बारे में पढ़ना है, जो हमने रचना शरीर के फर्स्ट में पढ़ा, शरीरोपकरण शरीर पार्ट 1 में जो पढ़ा था, वही हमें से यहाँ पे पढ़ना है फिर से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो शरीर क्रिया विज्ञान का डेफिनेशन क्या लिखते हैं, दैट इज क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शरीरम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिस शास्त्र में अनुरचना अशी शास्त्र में शरीर के अंतर्गत घटने वाली प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जाता है, उसे क्रिया प्रतिपादक शास्त्र को शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है। जिस शास्त्र में शरीर के अंतर्गत रहने वाली जितनी भी घटनाएं घट के उन सब प्रक्रियाओं का जो स्टडी किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट शरीर की। अब शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर मानव देहों को ही शरीर कहते हैं। हमारा जो देह है वही शरीर है। ठीक है, आप सभी को पता है। ओके, सो व्युत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति क्या बोलती है, देखो, शीर्यते तथा शरीरम। शीर्यते तथा शरीरम मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जो शीर होता है उसे हम शरीर कहते हैं। ये आपने उत्पत्ति रचना शरीर के फर्स्ट चैप्टर शरीरों का शरीर पार्ट 1 में भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आप जाके लेक्चर देख सकते हो फिर से। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो शीर होता है उसे शरीर कहते हैं। अब शरीर की व्याख्या क्या है, तत्र शरीर नाम चेतना दिशा भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयुक्त वायु चरक शारीर स्थान 6/4। ओके, मतलब चेतना धातु का जिसमें अधिष्ठान हो, जो पंचमहाभूत विकारों से समुदाय से बना हो, और जिसमें दोष धातु मल आदि शरीर भाव घटकों का संयोग वाही महत्व होता है, उसे हम शरीर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा तोड़ के हम पढ़ेंगे। जैसे पहला चेतना धातु की अगर हम बात करें, चेतना धातु मीन्स आत्मा। अब यहाँ पे आत्मा के लिए श्लोक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आपको नोट्स पे वो श्लोक रहेगा। ठीक है, इट इज निर्विकार पर सत्वात्मा सत्वात्मक इंद्रिय चैतन्य कारण नित्य दृष्टा पंचति ही क्रिया। ये श्लोक इंपॉर्टेंट, लर्न करना कंपलसरी है, ये आपको चरक में पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आत्मा यह निर्विकार एवं श्रेष्ठ है, यह मन शब्दादि महाभूतों के गुणों एवं इंद्रियों के संयोग कर शरीर की चेतनता का कारण होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक, मतलब इस सृष्टि के प्रत्येक द्रव्य पंचमहाभूत से निर्मित है। मानव यह प्रकृति की एक घटक है, यह पंचमहाभूत से बना हुआ है। इस संयोग वाही मतलब शरीर के अंतर्गत आने वाले सभी भाव पदार्थ के मध्य परस्पर सहकार्य संयोग व समासंजय की भावना होना संयोग वाही होता है। जितने भी भावनाएं जो भी आते हैं हमारे शरीर से रिलेटेड, वो सब संयोग वाही उनका होना ये अनिवार्य है। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट शरीर के पर्याय की। क्या क्या है, काय शरीर देह। काय मीन्स चीयते अनिल इति काय, ये श्लोक लेने की जरूरत नहीं, बराबर तैयार किया। पर्याय काय मीन्स जिसका पोषण होता है काय कहते हैं। शरीर मीन्स जो शीन होता है शरीर कहते हैं, और देह मीन्स जो धारण किया जाता है, जिसका धारण किया जाता है क्या कहते हैं, देह कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं क्रिया की। ठीक है, शारीरिक घटक अंगों की कार्य तथा उनके संचालन को क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया मीन्स क्या है, क्रिया मीन्स व्हाट, दैट इज सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो शारीरिक घटक अंगों के कार्य जो होते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, व्याख्या क्या है क्रिया की, प्रयत्नादि कर्म चेष्ट उच्चते, ये श्लोक मस्ट कंपल्सरी लर्न करना है। ओके, दैट इज शारीरिक प्रयत्नादि कर्म अर्थात चेष्टा, और चेष्टा इस शब्द से शरीर के भाव पदार्थ के कर्म शरीर को नियमित कार्य प्रणाली को बोध होता है। ठीक है, ओके, प्रमुख क्रिया। अब हम देखेंगे प्रमुख क्रिया के श्लोक है, दैट इज शरीरस्य उत्क्षेपणम अवक्षेपणम प्रसारणम अकुंचनम शनिका श्रेष्ठा। सुश्री सूत्र का श्लोक है। ये जो श्लोक अगर लर्न होता है तो करो, नहीं होता है तो भी श्लोक लर्न तो मत करो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। ओके, फिर हम बात करें चार क्रिया कौन कौन से, प्रमुख क्रिया कौन कौन से चार प्रकार के, उत्क्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम। ठीक है, यह पदार्थ विज्ञान में पढ़ोगे। ठीक है, कौन से चैप्टर में, कर्म विज्ञान चैप्टर में। ठीक है, तो उत्क्षेपण मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व दिशा की ओर किसी चीज को फेंकना। अवक्षेपण मतलब क्या है कि ऊर्ध्व दिशा मीन्स ऊपर की दिशा, और अधो दिशा मीन्स नीचे की दिशा। ठीक है, अवक्षेपण मीन्स अधो दिशा मीन्स नीचे की ओर फेंकना। आकुंचन मीन्स संकुचित करना, मतलब सारी दिशाओं में संकुचित करना, हर एक दिशा में फेंकना। ठीक है, प्रसारण मीन्स प्रसारित करना, मतलब ना फेंकना बस सिर्फ फैलाना का काम होता है।
फेंकने का काम नहीं है हर जगह। शकुंतलम में आकुंचलम में हम सारे डायरेक्शन फेंक रहे थे, लेकिन प्रसारण में हम फेंकेंगे नहीं, हम प्रसारण में फैलाएंगे, ठीक है, हर डायरेक्शन में। अब क्रिया की त्रय नाम कर्म से प्रवृत्ति, चेष्टा, कार्य, कर्म, यत्न आदि इत्यादि और जो भी होंगे वो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या है? क्रिया। हमने क्या कर किया? शरीर और क्रिया, ठीक है। अब हम कवर करेंगे शरीर। सेम शरीर जो हमने रस शरीर के शरीर और कर्म शरीर में पढ़ा है, वही शरीर हमें यही पे पढ़ना है, ठीक है। मैं इसको रफ करके शरीर लिखता हूँ। शरीर, ओके। अब शरीर की व्याख्या क्या है देखो, शरीर हम साथ में पढ़ लेंगे। शरीर की व्याख्या क्या है देखो, शरीरम अधिवृत्त कृतम तंत्र शरीरम। शरीरस्य अधिकृत्य 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 कृतम तंत्रम तंत्रम शरीरम, क्या है? शारीरम, ओके, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या देखो, इसका मीनिंग क्या बोलता है देखो, कि शरीर शास्त्र संबंधी ज्ञान शरीर कहलाता है। अब शरीर शास्त्र सेम वही जो शरीर कहला रहा था वही शरीर कहला रहा है, ठीक है। मतलब शारीर ये आयुर्वेद में पारिभाषिक शब्द है, मतलब शारीर ये आयुर्वेदिक में पारिभाषिक शब्द माना गया है, ओके। शारीर इस शब्द द्वारा शरीर की रचना एवं क्रिया इन दोनों का ही संबोध होता है। दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया इसको। एक पहला होता है शरीर रचना, और दूसरा है शरीर क्रिया। शरीर क्रिया, ओके, ठीक है ना। अब शरीर रचना क्या बोलता है देखो, शरीर रचना क्या बोलेगा, इसका सिर्फ सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देगा शरीर रचना का। दैट इज शरीर रचना के दृष्टिकोण से शरीर की षडंग विभाजित किया गया अंतर्गत, मतलब जितने भी षडंग शरीर है, ओके, जो हमने षडंग शरीर विभाजित किया था चरक और शोषक के अनुसार, अष्टांग और शोषक के अनुसार, वही शरीर रचना में आएगा, ओके। इसमें षडंग शरीर आएगा, ओके। फिर हम आगे आते हैं शरीर क्रिया की। शरीर क्रिया में आते हैं दोष वर्ग, धातु वर्ग और मल वर्ग। इसमें आते हैं दोष, धातु और मल। अब आपको मेरी स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा दोष धातु मल वर्ग का नोट्स। तो देखो दोष वर्ग क्या बोल रहे हैं, प्रकृत्या आरंभकत्वे सति स्वातंत्र दूषणाद दोष, ठीक है। मतलब जो द्रव्य स्वतंत्र रूप से शरीर के धातु एवं मल इनको दूषित करते हैं तथा जो देह प्रकृति के कारण है, ऐसे द्रव्य को दोष कहा जाता है। फिर धातु वर्ग की बात करें तो धारण धातु, जो शरीर का धारण एवं पोषण करते हैं ऐसे द्रव्य को धातु कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्य, मज्जा, शुक्र और शब्द धातु, ठीक है। मल वर्ग मलिनी करना, तो मतलब जो द्रव्य शरीर के वापस मलिन करते हैं उसे मल कहते हैं। मल वर्ग में अन्नमल अंतर्गत पुरुष एवं मूत्र एवं वायु इनका समावेश होता है तथा धातु बल के अंतर्गत कफ, पित्त, खमल, स्वेद, केश, लोम, नख, अक्षिस्नेह, पीठस्नेह, त्वक्स्नेह इन सबका समावेश होता है। आपको बस ये सब याद रखना है, पहले पढ़कर याद रखना है, क्योंकि आगे चल के हम हर एक चीज डिटेल पढ़ने वाले हैं। मल, मूत्र, पुरुष, पित्त, खमल, स्वेद, केश सब हम डिटेल में पढ़ने वाले चल के। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक के ऊपर, स्वेद के ऊपर, केश के ऊपर, लोम के ऊपर, आगे चल के इसलिए, ओके। डिटेल पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। सो शरीर क्रिया विज्ञान का मॉडल देख कर आप मन से पढ़ लेना, नोट्स में रहेगा, ठीक है।
महत्व पढ़ने का, बस क्या क्या क्यों महत्व है, किसलिए दिया है शरीर क्रिया विज्ञान का, पढ़ने का। क्वेश्चन आता नहीं है वो पुस्तक भी नहीं ऐसा, ठीक है। बस आप एक बार पढ़ना, बस एक बार रीडिंग करना शरीर क्रिया विज्ञान के महत्व की। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, बाकी की जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हमारे, हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे पार्ट 2 में। ओके, पार्ट 2 बहुत छोटा लेक्चर होगा, पार्ट 2 का लेक्चर थोड़ा स्मॉल बनेगा क्योंकि 2 या 3 टॉपिक बने। ओके, सो आज हमने क्या कवर किया, क्रिया, क्रिया शरीर का डेफिनेशन कवर किया हमने, फिर शरीर देखा, फिर हमने शारीर देखा, फिर हमने क्रिया देखा सेपरेट। ओके, फिर शरीर में भी हमने 2 कैटेगरी देखा, शरीर क्रिया और शारीरिक क्रिया और शारीरिक रचना। ओके, शारीरिक रचना में षडंग शरीर का विभाजन किया गया है और शरीर क्रिया में दोष धातु मध्यवर्ग बताया गया है। ठीक है, सो मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझा के दिया है। ठीक है, सो थैंक यू।